अस्सलाम वालेकुम जांबाजो। वालेकुम सलाम गंज भाई, कैसे है मेरे भाई? बताइए ठीक है ना? ठीक हूँ मेरे भाई, तुम कैसे हो? अल्लाह का फजल है। ए माशाल्लाह। आप ठीक हैं दाऊद उस्ताद? अल्लाह का शुक्र है, ठीक हूँ। तुम सुनाओ कैसे हो? बिल्कुल ठीक हूँ। वालेकुम अस्सलाम। काफी अरसे से गायब थे, कहाँ थे? हम लोगों ने शोशा और काराबाग पर तसल्लुत जमाए काफिरों से जान छुड़वा ली है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ये नौजवान कौन है? कॉफकास से आया हूँ, मेरा नाम शामिल है। सुना है कि उस्मान साहब ने जहाद का परचम बुलंद कर रखा है, सोचा कि मैं भी इसमें अपना हिस्सा शामिल कर लूं। खुश आमदीद। खुश नसीब इंसान हो जो इस काम में शामिल हो रहे हो। हम लड़ने के लिए निकल ही रहे थे। अल्लाह का लाख लाख शुक्र। ऐसे ही है मेरे भाई। किसी भी तरह की कमी नहीं रहनी चाहिए ख़वातीन। अच्छी तरह से देखना, ये बेलजिक के कलादार के खुसूसी फरमाइश पर बनाई गई हैं। अरे माशाअल्लाह, रंग तो बहुत चमक रहा है। इस खूबसूरती पर तो मेरा अपना दिल आ गया है। शाबाश ख़वातीन, बहुत ज़बरदस्त काम किया है। अल्लाह सानी फरमाए ख़वातीन। आपका शुक्रिया मलहूम खातून। आइगुल, बेहतरीन सामान है, बहुत ही मेहनत के साथ तैयार किया गया है। माशाअल्लाह। हाँ बिल्कुल, हाँ। वालिदा को देखें जरा, फिर से काम कर रही हैं ये। ऐसा लगता है ये तो कभी आराम नहीं करेंगी। सुबह होते ही काम शुरू हो जाता है इनका। अल्लाह हिम्मत और ताकत दे इन्हें। आमीन आमीन आमीन। कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन इनकी तकलीफ मुसलसल बढ़ रही है। तबीबा के पास से दवाई ले आती हैं बस, और कुछ नहीं। क्या हो रहा है मेरी प्यारी अम्मा? बाला, आप ना होती तो हमारा क्या बनता? बाला मेरी प्यारी बेटी, क्या हुआ? बच्चे क्या कर रहे हैं, कुछ पता चला उनका? जी हाँ अम्मा, अपने बाबा के साथ गए हैं मश्क करने। वक्त का तो कुछ पता ही नहीं चला। अरतुरुल गाजी भी उस्मान को ऐसे ही मश्क के लिए ले जाया करते थे। तो बदो लड़ना, जंग, दुश्मन के खिलाफ घात लगाने के तरीके सिखाते थे। मेरी तो बस अब चंद सांसें ही रह गई। वालिदा की हैसियत से नसीहत है, तुम्हारे कंधों पे जो अजीम जिम्मेदारी है वो अपने कबीले के बच्चों की बेहतरीन तरबियत और परवरिश है। माँ बाप की जानिब से बच्चों के लिए बेहतरीन विरासत, अच्छी तरबियत है। देखो तो उस्मान ने अरतुरुल गाजी के वतन को किस तरह तरक्की दी है। अब हमारे औरहान और अलाउद्दीन इस वतन को मज़ीद बेहतर अंदाज में निखारेंगे इंशाअल्लाह। पहले मंगोलों से और फिर सलीबियों से होने वाली जंगों ने हमें बड़ा जख्मी किया है बच्ची। हाँ, अब मुसलमानों की मुश्किलात ख़त्म होनी चाहिए। अब एक रोशन मुस्तकबिल की जिम्मेदारी तुम लोगों के कंधों पर है। बच्चों की बेहतरीन तरबियत करनी है। अब अपने काम निपटाओ। चलो, शाबाश, उठो, शाबाश।
या रब्बी, ऐ मेरे अल्लाह, आतिश जिहाद मेरे दिल में ऐसे ही दहकाए रखना मेरे अल्लाह। या रब्बी, ये आतिश मेरे दिल में ऐसे ही दहकाए रखना या रब्बी। ऐ मेरे अल्लाह, मुझे अपनी मदद नसीब फरमा और फतह नसीब फरमाए मेरे अल्लाह। आमीन या रब्बी, आमीन या रब्बी, आमीन। जनाब, एनागोल के बाजार से आ रहा हूं मैं। सिमोन माल लाने वाला है और वो कुछ ही देर में सब्ज घाटी तक पहुंच जाएगा। बहुत आला, आने दो फिर उन्हें, आने दो उन्हें। जनाब, हुजूर उसका आना तो ठीक है, मगर हमारे सिपाही कहां हैं हुजूर? मगर जनाब, क्या इतने बड़े काफले के लिए हम दोनों घात लगाएंगे? क्या हुआ जरकुताए, खौफजदा हो गए हो? हाँ, मैं तो तुम्हारे भरोसे आया था यहाँ पर। जनाब, आप मरने का कहें तो मैं मर जाऊं, मर तो जाऊं, मगर कहाँ है वो मेरा पुराना जरकुताए? वक्त ने काफी बुरा कर दिया है तुम्हें। कहाँ है वो दिलेर जरकुताए? कहाँ है वो जोशीला जरकुताए? हुजूर, मैं आंधी की तरह बिजली बनकर टूट पड़ूंगा उन पर। जब आपने मुझ पर इतना भरोसा कर ही लिया है तो मैं इस दुनिया को उन पर तंग कर दूंगा। हाँ, ये हुई ना बात। माशाल्लाह जरकुताए, माशाल्लाह। शुक्रिया। चलो जा सकते हो जरकुताए। जो आपका हुक्म। सफर आसान हो। चलता हूं हुजूर, शुक्रिया। चलो चलो। सिपाहियों, खुश आमदीद। शुक्रिया मेरे हुजूर। खुश आमदीद हुजूर। जैसा सुना था वैसा ही पाया। सरदार हो तो ऐसा हो। सिपाहियों, बूढ़े, जवान और हमारे बच्चों के लिए जंग के लिए तैयार हो। तैयार है। क्या सब जंग के लिए तैयार है? तैयार है। जंग किसके लिए लड़ोगे? अल्लाह की रज़ामंदी के लिए। क्या सब तैयार हो गाजी बनने के लिए? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या शहादत का जाम पीने के लिए सब तैयार हो? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हक है अल्लाह, हक है अल्लाह। या 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 सच कहूं तो इब्तिदा में मैं ये सुलह हरगिज़ नहीं चाहता था, मगर अब देखो कि इसके फल हम सब मिलकर खा रहे हैं। उस्मान के साथ मेरी तिजारत जारी है और वहां से मेरे लिए बहुत सामान भी आएगा। मुझे यकीन है कि वो तिजारत और काफलों पर धावे ना पाने की वजह से पागल हो रहा होगा। खैर, मैं तो उस्मान का नाम तक सुनना नहीं चाहता। वो क्यों? क्या आप लोग पुराने दोस्त नहीं हैं? पुराने दोस्तों को दुश्मन बनने में देर ही कितनी लगती है बासिलियोस। निकोला ये बात अच्छे से जानता है। बहुत बार मेरी और निकोला की तलवारें उस्मान की वजह से टकराई हैं, मगर ये इंसानी फितरत है कि वो अपने खून और जिन लोगों के साथ वो पलकर बड़ा हुआ हो उनसे दूर नहीं जा पाता हुआ।
मोहतरम बासिलियोस, कोशिश देर से ही सही, मगर अपनी गलती से वो पास आ चुका है। जो भी हो, इन तकलीफ और मसाइल को एक तरफ रखते हैं। मेरे और जोस्तानियोस के पास कुछ अहम मालूमात हैं। भाईजान, ओरहान, अलाउद्दीन, ज्यादा दूर मत जाओ। बाईसुंगुर, आपकी वजह से शिकार हमारे हाथ से निकल गया। अजीज कलादारों, हम अपनी दोस्ती रिश्तेदारी में बदल रहे हैं और इनकी बेटी से शादी कर रहे हैं। आप सबको मेरी तरफ से दावत है। मुबारक हो, मुबारक हो। इस तरह आप लोगों का ताल्लुक मजीद पुख्ता हो जाएगा। इस खत्ते को इस तरह के ताल्लुकात की बहुत ज्यादा जरूरत है। सुकून और चैन बहुत जरूरी हैं। और तुम बहुत अच्छी तरह जानते हो निकोला कि इस इलाके में हमारे अलावा कुछ और भी लोग बसते हैं, और इसीलिए हमें इनके साथ भी चैन और सुकून का बहुत ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। शायद तुर्कमानों की बात कर रहे हैं। मोहतरम बासिलियोस, हम इस खत्ते में तुर्कमानों के साथ सालों से चैन और सुकून से ही रह रहे हैं, ऐसा ही है ना? बिल्कुल। इस शादी से हमारे ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे। इस वजह से मैं तुर्कमानों, उस्मान साहब, तुर्गत साहब को, बारकन साहब और तमाम तुर्कमान सरदारों को दावत दूंगा। आने दो ताकि
इस खित्ते का अमन सुकून हमेशा हमेशा के लिए कायम रहे। बहुत अच्छा, मुझे अच्छा लगा सुनकर। वाकई बेहतरीन सोच है, मगर मुझे पहले से क्यों नहीं बताया गया? कोई खदशा था क्या? बल्कि मुझे तो लग रहा है मुझे उसी दिन दावत दी जाती जब तुर्कों को दावत देते। क्यों, क्या कुछ गलत कहा? यानी मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि तुम सब मुझे अभी तक यही समझते हो कि मैं उन्हीं में से हूं। मिकाइल कोसिस, बराए मेहरबानी ऐसा मत समझिए। सब कुछ जल्दी में हुआ, वरना आप जानते हैं सबसे पहली खबर आपको देता। जस्टियानस, क्या बात है। तुम जानते हो ना कि मैंने तुम्हें हमेशा अपना भाई माना है, मगर आज बुरा लगा है मुझे ये सब। वैसे आप लोगों का इसमें कसूर ही क्या है, क्योंकि तैयारियां जो इतनी जल्दी करनी पड़ती। बस लोगों को ये कहने का आसानी से मौका मिल जाता कि इतना बड़ा मिकाइल कोसिस जस्टियानस की शादी में खाली आता है। खैर, मैं आप लोगों से इजाजत चाहूंगा, मुझे अभी अभी कुछ जरूरी काम याद आ गया। कौनूर, चलो। अजीज दोस्तों, ये एक बेमिसाल शादी साबित होगी। शानदार होगी। शादी का सबसे कीमती तोहफा उस्मान का सर होगा। सिर्फ उस्मान का ही नहीं, बल्कि पूरे खानदान का सर आएगा। मेरी बेटी होलोफेरा और बेलेजिक के किलेदार जोस्तानियोस की शादी हो रही है। उस्मान और उसके खानदान की मौत इस शादी का सबसे बड़ा तोहफा साबित होगी। सिर्फ उस्मान ही नहीं, गुंदुस, तुर्गुत, उनकी औरतें, बच्चे, बूढ़े और छोटे, सब के सब मरेंगे, सब के सब। इस कत्लेआम से सिर्फ एक शख्स बचेगा, वो है बारकन। बारकन? तुम्हें बारकन पर भरोसा है, मैं समझ सकता हूं, लेकिन क्या तुम्हें कोसिस पर भरोसा है? कोसिस मेरा बहुत पुराना दोस्त है। हाँ। और मैं तवील अरसा कबल ही ये बात समझ चुका हूं कि उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। क्या सोच रहे हो? क्या करना है? कोसिस तवील अरसे से उस्मान से नहीं मिला, मगर वो अंदर से उस्मान को पसंद करता है, यानी मोहब्बत करता है उससे, और इस बात को हम संजीदा लेने पर मजबूर हैं। और इसीलिए जंग के खात्मे के लिए इब्तिदा से कबल ही जरा सी कीमत चुकानी होगी, यानी कि शादी से थोड़ा पहले कोसिस को मरना पड़ेगा। काफले के रहबर, सफर अब तमाम हुआ। नहीं, हमारा सफर एनागोल में तमाम होगा। अच्छा, तो ये बात है। सुलह जारी है और उसका इतलाक हम सब पर होता है। अगर अपनी जानों की जरा सी भी परवाह है तो रास्ते से हट जाओ। तुम्हारी जानें और तुम्हारा माल अब से हमारी मुट्ठी में है। जंग से हल होने वाले मौजू पर बातचीत करके वक्त जाया नहीं करूंगा। चलो सिपाहियों, तुर्कमानों का खून बहाए बड़ा वक्त गुजर चुका है, टूट पड़ो इन पर।
कुछ देर तुम रुको यहीं। सिमोन, इधर आओ जरा। सीधे खड़े हो जाओ। तो हथियार छोड़कर कहां भाग रहे थे? हाँ, तुम तुर्कों को मारने के लिए हथियार ले जा रहे थे, यानी मुआहिदा तोड़ना था। सही कहा ना? बताओ। अब पनाह लेने की वाहिद जगह मेरा गजब है तुम्हारे लिए। मार डालो मुझे, मार डालो। ओह, जिंदा रहोगे और निकोला को जाके काफिले पर मेरे हमले का बताओगे। अगर इसे वो बहाना बनाए मुआहिदा तोड़ने का, तो उस वक्त उससे कहना कि ये हथियार उसके खिलाफ बहुत अच्छा सबूत है, और अगर हिम्मत है तो आए इस सामने। चलो जाओ। वालिदा, हमारे कबीले और सौत के लोगों में खाना तकसीम किया गया है, राशन भी तकसीम किया गया है। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे मेरी बच्ची। अल्हम्दुलिल्लाह, कोई भी खाली हाथ नहीं जाएगा। शुक्र है कि उस्मान साहब की रियाया में कोई भूखा नहीं रहा। ऐसा ही रहेगा। क्या फरमाया है हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? वो हम में से नहीं जो पेट भर के सोए और हमसाया फाका करे। अल्लाह हमें भी ईमान वालों में शामिल करे, इंशाअल्लाह। आमीन आमीन। रिस्क तकसीम करने से बढ़ेगा और बरकत वाला होगा, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। तुम लोगों को ऐसे देख लिया, अब इत्मीनान से मर सकती हूँ। जानती हूँ कि हमारा कबीला बहादुर काई खवातीन के हाथों में है। वालिदा, देखें तो जरा। जैसा आपने कहा था वैसे ही है ना? माशाअल्लाह, बहुत अच्छा है। खुश रहो, सलामत रहो मेरी बेटी। शुक्रिया वालिदा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा नहीं, फातिमा रजी अल्लाह अन्हा का है। कम नहीं ज्यादा होगा, ऐबदार नहीं बेऐब होगा। आमीन। ये लो बेटी, संभालो। अल्लाह आपका साया हम पर सलामत रखे वालिदा। हमारा आटा भी अच्छा गुन गया, अब अफ्तारी में रोटियां भी बन जाएंगी इंशाल्लाह। चले, बिस्मिल्लाह। सोत में भी खाना तकसीम किया गया है। हाँ, सोत में भी खाना तकसीम किया गया है, और वालिदा इफ्तार के वक्त सबको इफ्तारी भी पेश की जाएगी इंशाल्लाह। ओह, सलामत रहो मेरी बच्ची। मेरे पीछे मत आओ। मेरा पीछा छोड़ दो। खुदाबन, आप ही बचाएं।
या हक। हम आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, मदद करना चाहते हैं आपकी। हमें चलना चाहिए, यहाँ बहुत खतरा है। कहां से आ गए ये लोग? चलो। आओ, जल्दी से यहाँ छुप जाओ। कहां गए ये लोग? उन्हें तलाश के बगैर नहीं जा सकते। फैल जाओ। चले गए। इस तरफ से आओ। उस्मान साहब तशरीफ ला रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। तशरीफ रखिए। वो कुन कहे तो हो जाता है। वो जो दिलों को हमारे ईमान के नूर से रोशन करता है, उसी जात के 99 नामों से इब्तिदा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कई साल गुजर चुके, एक अरसे से हमारी कोई जंग नहीं हुई। हम अगर ये पूरा वक्त हम इतना खामोश भी नहीं बैठे। कबीले की तरक्की हुई, सोत ने तरक्की की और हमारे लश्कर मजबूत हुए और तलवारें पहले से ज्यादा तेजधार हैं। सिर्फ हमने ही आपके अहकामात पर अमल नहीं किए, तैकफुरों ने भी किए। वो ताकतवर हो गए। सुना है निकोला देहातों में सिपाही भेज रहा है। काफिले मुसलसल जा रहे हैं। तलवारें फरोख्त करने वाले सिपाहियों को कले बुलाया जा रहा है। उस्मान साहब, जंग का वक्त करीब है। दुआ है कि सब बेहतर होगा इंशाअल्लाह। मुजाहिद लड़ने से घबराता नहीं है। अब आप लोग बताएं, क्या आप ताकतवर नहीं हुए? सुलह की वजह से आपकी तिजारत में तरक्की नहीं हुई? यानी कि नहीं हुई? तो फिर बारकन साहब को देखें जरा। इनके कबीले का खजाना हम सबसे ज्यादा है। देखो ताकि कुछ सीख सको इनसे। माशाल्लाह बारकन साहब, माशाल्लाह। अस्तगफिरुल्लाह तुर्गुत साहब, हमारी जान और माल तुर्कमानों के मुस्तकबिल पर फिदा है। शुक्रिया।